हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। सो वेलकम बैक इन एहसास के लास्ट पार्ट में आप सभी लोगों ने सुना कि जिया शानवी से सवाल करती है। शानवी की आंखों में हल्की नमी थी। जिया शानवी से फिर कहती है, शानवी जी बताइए ना, हमारे बीच क्या है ये? क्या मेरा साथ आपको पसंद नहीं है? शानवी जिया की तरफ देखते हुए कहती है, जिया जी आप ये क्या कह रही हैं? शानवी का हाथ जिया के हाथ की तरफ हल्का सा बढ़ा, पर छूने से पहले ही रुक गया। उसने कहा, नहीं जिया जी, मुझे आपका साथ पसंद है। मुझे आपके साथ बातें करना, हंसी मजाक करना अच्छा लगता है। लेकिन लेकिन शानवी के शब्द रुकते हैं, जैसे वो सही शब्द ढूंढ रही हो अपने इनर फीलिंग की उलझन को बयान करने के लिए। फिर वो बोलती है, लेकिन जिया जी, मुझे सच कहूँ तो मैं अभी भी कंफ्यूज्ड हूँ। मैं आपको ठीक से जानती नहीं हूँ। ये शादी इतनी जल्दी हो रही है। मैं थोड़ी अनकंफर्टेबल हूँ। उस रात जो हुआ वो मेरे लिए भी नया था, और मैं नहीं समझ पा रही थी कि कैसे रिएक्ट करूं। शानवी की आवाज में एक कच्चापन था। उसकी उलझन साफ झलक रही थी, जैसे वो अपनी हर एहसास को जिया के सामने रख रही थी। जिया शानवी की हर बात को बड़े ध्यान से सुनते हैं। पसंद सुनकर उसके चेहरे पर एक हल्की सी राहत आती है, जैसे एक पल के लिए उसकी सांसें लौट आई हो। लेकिन जैसे ही शानवी कंफ्यूज्ड, जानती नहीं और अनकंफर्टेबल कहती है, जिया एक डीप थॉट में खोती है। वह शानवी के शब्दों को तौलती है और जिया शानवी से कहती है, शानवी जी, आई एम सॉरी, मैंने पहले समझा नहीं। जिया का लहजा बिल्कुल बदल गया था। उसमें कोई व्यंग, कोई टोंटिंग नहीं थी। उसने कहा, हाँ, ये सच है कि हम तो अजनबी लोग हैं। हमने एक दूसरे को ज्यादा नहीं जाना है, लेकिन आपको मेरा साथ पसंद है। अब साथ पसंद होने का मतलब ये नहीं कि आप मेरी हर हरकत को तुरंत एक्सेप्ट कर लेंगी। ये कह के जी एक पल रुकती है और अपने बातों को व्यवस्थित करते हुए कहती है, और उस रात जो हुआ, अगर उससे आपको अनकंफर्टेबल हुआ है तो मैं उसके लिए दिल से माफी मांगती हूँ। मेरा इरादा आपको कभी भी अनकंफर्टेबल फील कराना नहीं था। मुझे पता है कि हर लड़की पहले से बोल्ड नहीं होती, और इस बात को मैंने उस समय नहीं समझा। इसके लिए आपसे माफी चाहती हूँ। ऐसी कंडीशन में आपको वो अनकंफर्टेबल फील होना बहुत नेचुरल है। आई एम सॉरी आपको ऐसे सिचुएशन का एहसास करना पड़ा। जिया शानवी की तरफ देखती है। उसकी आंखों में फिर से एक ट्रस्ट जगाने की कोशिश करती है और कहती है, आप बेझिझक अपने एहसासों को कह सकते हैं। मुझे सुनकर बुरा नहीं लगेगा। मैं आपके हर हद का सम्मान करती हूँ शानवी जी, लेकिन आप अपने एहसासों को मुझे बताइए। जिया की आवाज में इतनी मिठास थी कि जो शानवी को सुकून दे रही थी। शानवी ने राहत भरी सांस लेते हुए कहा,
थैंक यू जिया जी मुझे समझने के लिए। सानवी का दिल हल्का हो गया था। जिया का इस तरह उसे समझना उसके लिए बहुत मायने रख रहा था। शानवी ने अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहा, जिया जी ये शादी हो रही है तो ये नेचुरल है कि हमें इस रिश्ते को भी आगे बढ़ाना है, लेकिन लेकिन मैं थोड़ा वक्त चाहती हूँ। मैं आपको जानना चाहती हूँ और खुद को भी समझने के लिए थोड़ा समय चाहती हूँ। शानवी ने अपनी बात पूरी ईमानदारी से कही। जिया ने शानवी की बात को ध्यान से सुना। उसकी आंखों में वह प्यार अभी भी झलक रहा था। चेहरे पर उसकी हल्की सी मुस्कान आई और उसने कहा, जी शानवी जी, आपको जितना वक्त चाहिए मैं आपको दूंगी। जिया का हाथ धीरे से शानवी के हाथ की तरफ बढ़ता है और इस बार वह छूने में झिझकती नहीं। उसने शानवी के हाथ को हल्के से थाम लिया और कहा, हम एक एक कदम आगे बढ़ेंगे आपके अकॉर्डिंग। जब तक आप कंफर्ट फील नहीं करेंगी मैं कभी भी आपके ऊपर कोई दबाव नहीं डालूंगी। ये मेरा वादा है आपसे। बस आप मुझे अपने एहसासों के बारे में बताती रहिएगा। तो शानवी कहती है, जी जरूर, लेकिन आप भी ये खामोशी से दूरी मत बनाइएगा। जो भी बात हो मुझसे क्लियर कीजिएगा। इस तरह तो हम दोनों के बीच दोस्ती भी नहीं हो पाएगी और हम बहुत दूर हो जाएंगे। शानवी जिया के हाथ की नरमी महसूस करती है, लेकिन इस बार ये टच उसे अनकंफर्टेबल नहीं लगता, बल्कि उसे सुकून दे रहा होता है। जिया की आंखों में उसे अपने लिए प्यार, समझ और सम्मान तीनों दिख रहा होता है। उसे लगा कि शायद ये रिश्ता जिसकी शुरुआत इतनी अजीब थी अब एक नई डायरेक्शन में जा रहा है। शायद जिया और मेरे बीच एक अच्छी दोस्ती होगी। जिया शानवी को देख रही थी। उसे धीरे धीरे महसूस हुआ कि शानवी को ठंड लग रही है। जिया ने कहा, शानवी जी नीचे चले, ठंड पड़ गई है। शानवी ने जिया को देखा, जैसे उसका मन ही नहीं था वहां से जाने का। उसने बस नाम से हिलाया। उसका मन था कि वो जिया के साथ बैठी रहे। उसे अब जिया का साथ पसंद आने लगा था। जिया भी उसे पसंद आने लगी थी। उसके ना कहने पर जिया इधर उधर देखती है, फिर कहती है, ठीक है इधर आइए। शानवी भी उसके पीछे पीछे चल पड़ती है। छत पर एक कमरा बना था जिसमें नीचे गद्दे बिछे हुए थे और एक कंबल पड़ा था। जिया गद्दे ठीक करती है और शानवी को वहां बैठने का इशारा करती है। शानवी बैठती है। शान और जिया कंबल उठाकर शानवी के ऊपर डाल देती है। दोनों की आंखें एक पल के लिए टकराती हैं। हवा में एक अजीब सी खामोशी थी। और फिर जिया भी वहीं बगल में बैठ जाती है। उस ऑकवर्डनेस और चुप्पी को तोड़ने के लिए शानवी ने तुरंत एक सवाल किया, जिया जी अब तो आपको मेरी बात पूरी नहीं लगी ना? जिया थोड़ी दूर बैठी हुई थी। जिया ने कहा, क्या कहा आपने? वो अपने एहसासों में खोई हुई थी। शानवी ने संभलते हुए और आवाज में हल्की सी झिझक के साथ कहा, जिया जी पहले आप यहाँ पास में बैठिए तो सही। आप तो इतनी दूर बैठ गई हैं, मुझे तो लाउड स्पीकर लगा के बात करनी पड़ेगी।
जिया ये सुन के थोड़ी हंसती है और फिर आके पास में बैठ जाती है। शानवी कहती है कि अब तो आप मुझसे नाराज नहीं है ना। जिया ना में सर हिलाती है और फिर दोनों वहां से चांद को देखने लगते हैं। जिया को शानवी का ये इस तरह उसके साथ बैठना बहुत पसंद आ रहा था। उसके दिल में एक नई उम्मीद सी जग रही थी। चांदनी रात में कंबल की गर्माहट और जिया के सांत्वना भरी मौजूदगी शानवी का दिल खुलता चला गया। जिया ने धीरे से शानवी से कहा, वैसे कैसा था आपका बचपन, क्या बताना चाहेंगी आप मुझे? शानवी जिया की तरफ देखती है, मुस्कुराते हुए कहती है, मेरा बचपन बहुत मजेदार था जिया जी। मैं बहुत शैतान थी, सच्ची। मुझे याद है मैं छोटी थी तो हमेशा बाहर क्रिकेट खेलती थी। मुझे क्रिकेट खेलना बहुत पसंद था और मेरे पापा हमेशा कहते कि लड़की तो हर वक्त बस मैदानी खेलों में लगी हुई होती है। और मैं कभी क्रिकेट खेलते हुए किसी की कांच की खिड़की तोड़ देती थी, किसी की खिड़की का कांच तोड़ देती थी, तो कभी किसी के सर पे बॉल लगती थी। ये कह के शानवी हंसने लगती है तो जिया भी मुस्कुरा देती है। शानवी ने कहा, और एक बार तो मैंने अपने भाई के जूते तक छिपा दिए थे स्कूल जाने से पहले। उसकी स्कूल बस में सो गई और फिर मम्मी से खूब डांट पड़ी थी मुझे। उसकी आवाज में अब भी शैतानी झलक रही थी। और क्या पसंद था शानवी जी आपको? मुझे पतंग उड़ाने का बहुत शौक था। छतों पे चढ़कर पतंग लूटना, चाहे कितनी भी चोट लगे। और फिर वो अपनी एल्बो पर पड़े हुए एक पुराने निशान को सहलाती और कहती है, एक बार तो मैं छत से गिरते गिरते भी बची थी। मेरी नानी ने खींच लिया था मुझे और उसके बाद मुझे इतनी डांट पड़ी है जिया जी कि मैं बता नहीं सकती। जिया ने मुस्कुराते हुए कहा, तो आप वाकई में बहुत नटखट रही हैं। जिया के चेहरे पर एक कोमल भाव था। वह शानवी की बातों में पूरी तरह खोई हुई थी। उसे शानवी का ये मासूम और बेफिक्र रूप बहुत पसंद आ रहा था। शानवी ने थोड़ा गंभीर होते हुए कहा, पर जब मैं थोड़ी बड़ी हुई तो घर में सब कहने लगे, अब तो बड़ी हो गई हो, लड़की हो, संभल कर रहो। मुझे तब ये सब अजीब लगता था। मैं आजाद रहना चाहती थी। मुझे हमेशा से खुले आसमान के नीचे रहना पसंद है, जैसे अभी। इसीलिए मैं यहाँ छत पर आ जाती हूँ। शहर की भीड़ भाड़ में मुझे घुटन महसूस होती है। उसकी आवाज में एक हल्की सी उदासी आ जाती है, जैसे वो अपने उस आजादी को याद कर रही थी। जिया शानवी की बात सुनती है। उसका हाथ धीरे से कंबल के ऊपर से शानवी के हाथ के पास पहुंचता है, उसे हल्के से छूता है, एक बिना कहे सपोर्ट की तरह। जिया नर्म आवाज में कहती है, मैं समझ सकती हूँ शानवी जी, जब अपनी मर्जी से जीने की आदत हो तो पाबंदियां अच्छी नहीं लगती। शानवी ने कहा, जी बिल्कुल, मुझे किताबें पढ़ना भी बहुत पसंद है। मैं घंटों कहानियों में खोई रहती हूँ। कभी कभी लगता है कि काश मैं भी उन कहानियों की हीरोइन जैसी होती जो अपनी मर्जी से सब कुछ करती है। फिर वो चांद की तरफ देखने लगती है, जैसे अपनी कहानियों के पन्ने को झांक रही हो। जिया कहती है, और क्या पसंद है? बारिश। बारिश मुझे बहुत पसंद है। मैं बचपन में बारिश में भीगने के लिए हमेशा बहाने ढूंढती थी और मम्मी हमेशा डांटती थी कि बीमार पड़ जाओगी।
पर मुझे उस ठंडक में मजा आता था। जिया मुस्कुराती है। उसे महसूस हो रहा था कि वह शानवी के भीतर उस मासूम और आजाद बच्चे से जुड़ रही है जिसे दुनिया की बंदिशों ने कहीं दबा दिया था। उसे शानवी की कमजोरियां और सच्चाइयां बहुत प्यारी लग रही होती है। जिया को लगा कि शानवी का एक ऐसा पहलू है जिसे बहुत कम लोग जानते होंगे। जिया ने धीरे से कहा, आपकी बातें सुनकर लगता है कि आप हर चीज में खुशी ढूंढ लेते हैं और आज भी आप वैसे ही हैं। शानवी जिया की तरफ देखती है। जिया की आंखों में उसके लिए जो प्यार और एक्सेप्टेंस दिख रही थी वह शानवी को अंदर तक छू गई थी। उस पल शानवी को लगा कि उसे जिया के साथ इतना कंफर्टेबल फील हो रहा था कि जो उसने और किसी के साथ महसूस नहीं किया था। वो कंफ्यूज थी, लेकिन जिया की ये समझदारी उसके दिल में एक नए एहसास को जन्म दे रहा था। जिया को शायद कहीं ना कहीं पसंद करने लगी थी, शायद एक दोस्त की तरह जो उसे बिना किसी शर्त के एक्सेप्ट कर रहा था। शानवी चुप हो गई थी और जिया भी। उसने बस हल्का सा हाथ जिया के हाथ पे रखा और धीरे से अपना हाथ हटा लिया। शानवी ने दोनों के बीच की चुप्पी को तोड़ने के लिए कहा, जिया जी, आप तो अपनी बचपन की कहानियां सुना ही नहीं रही। मेरा बचपन तो सुन लिया, अब आप भी बताइए कुछ तो अपने बारे में। मैं भी तो आपके बारे में जानना चाहती हूँ। ये कहते हुए शानवी के चेहरे से एक हल्की मुस्कान आ जाती है। उसकी आंखें चांद की रोशनी में और गहरी लगती हैं। जिया शानवी को आराम से देखती है। शानवी बस जिया की तरफ देखती है। जिया खामोश होती है तो शानवी उसके हाथों पे अपने हाथ रख के कहती है, आपसे पूछ रही हूँ। तभी शानवी को महसूस होता है कि जिया के हाथ ठंडे हो रहे हैं। रात की ठंड बढ़ती जा रही थी तो शानवी बिना कुछ कहे धीरे से कंबल के एक छोर को सरकाती है और जिया को भी उसमें कवर कर लेती है। जैसे ही वो कंबल दूसरी तरफ से जिया के ऊपर डालती है, जिया एकटक शानवी को देखने लगती है। एक पल के लिए फिर वही ऑकवर्डनेस छाती है। जिया का चेहरा एक बार फिर से गुलाबी हो गया था। उसकी आंखों में खुशी और हैरानी दोनों थी। वो शानवी की तरफ देख रही थी। शानवी बस हंसती रहती है और जिया धीरे से कहती है, शानवी जी। उसके शब्द पूरे नहीं हो पाते। शानवी उसकी आंखों में देखती है और बस मुस्कुरा देती है, जैसे कह रही हो कोई बात नहीं। इस खामोश पल में दोनों के बीच की दूरियां थोड़ी और कम हो गई थी। दोनों अब एक ही कंबल में एक साथ बैठे थे। दोनों के कंधे एक दूसरे को छू रहे थे और शानवी फिर कहते, तो बताइए ना अपने बचपन की कुछ कहानियां। हम भी तो सुने आपका बचपन कैसा था। तब आगे क्या होगा और जिया क्या क्या बताएगी, ये तो नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।